नमस्कार। आज मैं इस क्षेत्र में एक बड़े शिखर के ऊपर गया, सीसोवस्थिंद। इस शिखर के तकरीबन 8.5 किलोमीटर पीछे। जैसा कि पिछले शिखर जाने वाली वीडियो में था, इस क्षेत्र में भी बस एक पनबिजली से अंतर है। इसी की वजह से एक जबरदस्त सड़क है यहाँ। हालांकि पत्थर गिरने की खतरा भी है। ध्यान और मूर्खता मेरी रक्षा करते हैं। ये संयंत्र काफी खास है। इसके पानी का स्रोत सीसोवतने झील है, जो हिमानी से बह रहा पानी इकट्ठा करते हैं। इसलिए बिल्कुल फिरोजी है इस झील का रंग। और ये कोई रोजमर्रा की हिमानी तो नहीं है। ये ब्लू ओमानसीसन है, जो नॉर्वे की सबसे बड़ी हिमानियों में से 5वीं है। 87 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जो कि वाराणसी को एकदम ढक सके। साइकिल चलाते चलाते मेरा एक स्वेटर पीछे से गिरकर चेन में किसी तरह फंस गया। साइकिल चलाने के 2 घंटे बाद में रास्ते के अंत पर पहुंचा। यहाँ से सिर्फ पैदल जाना संभव है। मैं जिंदा हूँ। मौसम ठीक लगा, हालांकि वो थोड़ा अस्थिर था। थोड़ी बूंदी बांदी आई और गई। तो इस हिमानी के बारे में थोड़ा और। ब्लू ओमानसीसन दूसरी वजह से भी मशहूर है। हिमानी एक ऊंची झील के लिए बांध का काम करते हैं। यह बांध गर्मियों के दौरान कमजोर हो जाता है और इसके वजह से पास की घाटी में नियमित बाढ़ आती है। तो इस क्षेत्र में घूमते समय ध्यान रखना चाहिए। ओहो, बर्फ से बह रहे पानी में कदम रखना तो कभी गर्म नहीं लगता। इस घाटी में एक हिमानी का डेल्टा और हिमोड स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इनको और यहाँ के दूसरे भूभागों को बनाने में पिछले हिमयुग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं भविष्य की किसी वीडियो में और समझाऊंगा। लगता था कि इस हिमालय का हिस्सा मेरी सैर को रोक देगा। शिखर उसके पीछे था और हिमालय को अकेले पार कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं बर्फ के किनारे किनारे जा रहा हूँ।
चिंता मत करो। मैंने नक्शे पर देखा था कि इसके ऊपर एक प्राकृतिक पुल रूपी कटक होगा। हालांकि यहाँ से मुझे कोई सूखा कटक नहीं दिख रहा। इस साल का गर्मियाँ थोड़ी ठंडी हो गई है, तो मैंने सोचने लगा था कि शायद शिखर जाना असंभव होगा। वैसे भी कम से कम मैं इस पहाड़ के ऊपर जा सका। ओह, ऊपर से दृश्य इतना आश्चर्यजनक था कि मैं बेहोश हो गया। मैं वापस से खड़ा हुआ और चलता रहा। सौभाग्य से सूखा कटक था वहां। दुर्भाग्य से कोहरा तेजी से फैल गया था। कमाल का दृश्य था कोहरे का शिखर से। जब कोहरा थोड़ा छंटा तो ऐसा लगा कि स्वयं घाटी की देवता से आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। फिर मैंने हिमानी के दिरायदार किनारे की एक संक्षिप्त झलक देखी। मैंने इंतजार करके कोई बेहतर दृश्य देखना चाहा, लेकिन पहले से ही देर हो रही थी। मुझे संध्या होने से पहले वापस जाना था। शिखर के बिल्कुल नीचे परिवेश फिर भी कोहरा रहे था। वापसी सरल होगी। अचानक भारी बारिश, फिसलन भरे पत्थर होंगे, नदी में धारा बढ़ेगी। कोई विकल्प नहीं था। मुझे ध्यान रखकर बस चलते रहना था। सब ठीक था। यहाँ से बाकी सैर पूरी तरह से तमाशा परेशान ही रही थी। शाम का एक कमाल दृश्य और एक इंद्रधनुष भी। सैर का इतना अद्भुत अंत। क्या इस प्रकार की प्रकृति आपने कहीं और देखी है? मालूम है कुछ होगा।
वैसे मैं हिंदी सीख रहा हूँ, तो अगर आपके पास मेरी हिंदी के लिए कोई सुधार हो तो मुझे बताएं नीचे। फिर मिलेंगे।